जय हिंद। टुडे डिस्कशन फॉर बस बार जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कहाँ कितना रेटिंग का बस बार लगाते हैं। 10/100, 12/100, 10/120 है, 180 है, ऐसे ही मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बस बार आती है। तो कहाँ कॉपर यूज करते हैं, कहाँ एल्युमिनियम यूज करते हैं, क्यों कॉपर नहीं यूज करके एल्युमिनियम यूज करते, सारा डिस्कस करेंगे। ओके, तो बस बार यूज़ कहाँ करते हैं? बस बार यूज़ हम लोग पैनल, इलेक्ट्रिकल जो पैनल है उसमें यूज करते हैं। जितना टोटल जो लोड डिमांड होती है, कितना टोटल लोड है, उसको कैलकुलेशन करके अकॉर्डिंग बस बार डिसाइड करते हैं। आपका लोड कितना है उसके अकॉर्डिंग। तो जो मेन इनकमिंग सप्लाई और आउटगोइंग जो जाती है स्विच गियर, हर एक स्विच गियर में बस बार से होकर के ही जाती है, इसके बाद बाहर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, तो आइए इसके कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। दो कंडक्टर यूज करते हैं, एक एल्युमिनियम एंड कॉपर। फर्स्ट कॉपर का जो है, कॉपर गुड कंडक्टर है एंड एल्युमिनियम भी कंडक्टर ही है, गुड कंडक्टर। बट एल्युमिनियम के अकॉर्डिंग कॉपर बेस्ट गुड कंडक्टर है और सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। और गोल्ड भी है, लेकिन कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को प्रेफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका कॉस्ट ज़्यादा है सिल्वर का, इसलिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं। और कॉपर के अकॉर्डिंग एल्युमिनियम कॉस्ट लो कॉस्ट में आती है, इसलिए हम लोग एल्युमिनियम प्रेफर करते हैं। इसलिए कॉपर ज़्यादातर इसका, लेकिन बट कॉपर के अकॉर्डिंग जब एल्युमिनियम यूज करते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ता है, हम लोग को 2 टाइम बढ़ाना पड़ता है। और इलेक्ट्रिकल जो है, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती, लो रजिस्टिविटी होती है, बेटर होती है। कॉपर एल्युमिनियम में डिफरेंट यही है। कॉस्ट इफेक्ट बहुत लो कॉस्ट में आ जाती है एल्युमिनियम, इसलिए कॉपर के अकॉर्डिंग, इसलिए हम लोग एल्युमिनियम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आइए कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कॉपर के लिए ले लेते। तो करंट कैपेसिटी जो है कॉपर के लिए वो है 1 स्क्वायर mm इक्वल 1.6 एम्पियर होती है। और जो एल्युमिनियम बस बार की होती है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो 1 स्क्वायर mm इक्वल 0.1 एम्पियर होती है। ओके, तो सबसे पहले कॉपर का फाइंड आउट करते। 315 एम्पियर हमारे पास डिमांड है, मतलब उतना है रेटिंग। उस पर कितना लोड दे, 315 एम्पियर लोड देने के लिए कितना डिसाइड करेंगे, कौन सा बस बार लगाएं, कितना बाय कितना का लगाएं। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल ही, बहुत सारा सिंपल ही है। तो इसका जो है कॉपर का 1.6 है 1 स्क्वायर mm। तो इसका जो 315/1.6 से डिवाइड करेंगे तो 196.87 आएगा। ओके, तो एरिया का बस बार जो होता है थिकनेस इंटू विड्थ होती है, जो उसका मोटाई है और चौड़ाई जो है उसके अकॉर्डिंग है। तो अगर हमको विड्थ निकालना है तो उसका चौड़ाई निकालना है, तो इसका जो है डिवाइड हो जाएगा एरिया बाय थिकनेस। तो थिकनेस जो स्टैंडर्ड होती है 10 mm हो गया, 5 mm हो गया, 6 mm हो गया, 12 mm हो गया, ऐसे ही स्टैंडर्ड जो मार्केट में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो आप ये इसको ले सकते हैं जिस 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 अकॉर्डिंग है आपके पास। तो स्टैंडर्ड 10 और 12 होता है फेज के लिए। जो कम रेटिंग के लिए है तो 5 भी लेते हैं, 6 भी लेते हैं। तो विड्थ निकालने के लिए 196.87/10 को अगर डिवाइड करेंगे तो 19.687 आती है। तो इसका मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होगी, 19 mm का आपको बस बार मिलेगी नहीं, 19 बार। तो इसके लिए 20/10 आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके लिए 20/10 mm का हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे कम होनी नहीं चाहिए, अकॉर्डिंग ज़्यादा हो तो चलेगा आपका लोड के अकॉर्डिंग। तो आइए एल्युमिनियम के बारे में हम बात करते हैं। तो इस सेम रेटिंग ले लेते हैं 315 एम्पियर एल्युमिनियम में। तो एल्युमिनियम में 1 स्क्वायर mm इक्वल 0.8 होता है। तो 315 बाय इसको 0.8 को डिवाइड करेंगे तो 393.75 आएगी। ओके, तो इसको
जो फॉर्मूला थिकनेस इंटू विड्थ, तो एरिया इक्वल, तो विड्थ निकालना है तो एरिया बाय थिकनेस को डिवाइड करेंगे तो आपको ये विड्थ निकल जाएगी। तो 393.75 बाय 10 को जो 10 ले सकते हो, 12 आपका जो थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। उसको अगर डिवाइड करेंगे तो 39.37 आ रहा है। तो 39 तो आती नहीं मार्केट में, तो 40 का आप ले सकते हैं, 40 बाय 10 का। ओके, तो आइए इसका जो रन है कैसे रन डिसाइड करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1600 एम्पियर का 10 बार ले लेते हैं। तो 1600 बाय एल्युमिनियम का एग्जांपल फुल ले रहे हैं, तो 0.8 से आप डिवाइड करेंगे तो 2000 आएगी। तो 2000 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे जो है इसका थिकनेस, तो 200 आएगी। तो 200 का जो है एल्युमिनियम का जो है आपके पास दो विड्थ नहीं है, 200 का बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए तो आप 100 का भी यूज़ करेंगे। अगर 100 का यूज़ करेंगे तो आपको 2 रन लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग 2 रन 100 बाय 10 mm का लेंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो ये देखिए 2 रन लेंगे तो 100 बाय 10 का आप 2 रन ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। और इसका एक सिंपल, अगर आप ये फार्मूला है, अगर आपके पास जो है बस बार है 120 एग्जाम्पल फॉर लिए 120 बाय 10 का है, तो उसको 0.8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 960 आएगी। तो ये एल्युमिनियम का उसका रेटेड करेंट आ जाती है। इसी तरह कॉपर का है 1.2 लेते हैं, 1.6 लेते हैं अधिकांश, क्योंकि ये कॉपर है तो उसका हाई रेटिंग होती है। तो इसके लिए 120 इंटू 10 इंटू 1.6 से करेंगे तो 1920 एम्पियर आएगी। इसका कॉपर एल्युमिनियम क्या है, उसका जो टेम्परेचर सेंसिंग है, उसका गलनांक जो है पिघलने की जो है, वो एल्युमिनियम कॉपर के अकॉर्डिंग जल्दी पिघलती, इसलिए उसका कम टेम्परेचर पे वो सेंस करती, वो ज़्यादा टेम्परेचर तक ज़्यादा झेल नहीं सकते। इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर अकॉर्डिंग जो एम्पियर है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं आपका। ये 60 बाय ये 5 mm है, ये आपको 50 बाय ये 10 mm है। ओके, ये अलग अलग रेटिंग का है। ये 30 बाय 10 mm है। ओके, इसी तरह अलग अलग है। ये आपको ये 20 बाय 10 mm है। इसी तरह अलग अलग रेटिंग का होती है बस बार। ये देखिए ये कॉपर का है, ये है 125 बाय ये 10 है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। इस तरह आपको मार्केट में मिल जाती है। तो कैसे निकालते हैं, इसका जो फार्मूला है